और अब जो है वो राजनीति से खबरें, टिकट की पहली सूची हो या दूसरी सूची, बीजेपी में टिकट को लेकर के घमासान छिड़ा हुआ है। पार्टी अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के अंदर विरोध के स्वर तेज हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चित्तौड़गढ़ और सांचौर में बीजेपी टिकट बदलने पर विचार कर रही है। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह राजवी को बीजेपी ने टिकट दिया और उनका चंद्रभान सिंह आख्या विरोध कर रहे हैं। वहीं एक और प्रत्याशी देवजी पटेल का विरोध दानाराम जीवाराम चौधरी कर रहे हैं। इसको लेकर चंद्रभान सिंह आख्या देर रात दिल्ली पहुंचे। चित्तौड़गढ़ सीट पर चंद्रभान सिंह आख्या को टिकट देने की मांग तेज हो रही है, तो इस पे चर्चा करेंगे। नीरज हमारे साथ हैं, हमारे और रवि संजन शुक्ला भी जुड़ गए हैं। रवि के पास पहले चलते हैं। रवि ये बताइए, कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, क्या वो आ गए हैं? क्या इन दोनों सीटों पर बीजेपी पुनर्विचार कर रही है? जी देखिए बाबा, बीजेपी के भीतर इस बारे में दो राय है। बीजेपी का एक खेमा ये कह रहा है कि अगर ये टिकट बदला गया तो फिर कई सारे और भी टिकट बदलने के लिए ज़्यादा दबाव पड़ेगा, यानी जो पिंडोरा बॉक्स है वो राजनीति का खुल जाएगा। दूसरी जहां तक बैठक की बात है तो आज चित्तौड़गढ़ में एक समन्वय बैठक आरएसएस की चल रही है। ये अगर बैठक चित्तौड़गढ़ की जल्दी खत्म हो जाती है तो आज रात को प्रहलाद जोशी के घर पर बैठक हो सकती है राजस्थान को लेकर, और अगर बैठक ये देर तक चलती है तो कल हो सकता है कि कोर ग्रुप की बैठक हो। लेकिन चित्तौड़गढ़ का जो टिकट का बंटवारा हुआ है वो बहुत ही दिलचस्प हुआ है। जो बीजेपी के कई सारे नेताओं से आज हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि सीपी जोशी जो कि राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं और चंद्रभान के बीच में एक सियासी अदावत बहुत पुरानी है, क्योंकि चंद्रभान जो है वो छात्र राजनीति के समय से ही सीपी जोशी के प्रतिद्वंदी रहे हैं और इस दूसरी सूची निकलने से पहले भी वो कई बार बीजेपी आलाकमान को बता चुके हैं कि सीपी जोशी उनका टिकट काटने की जुगत में है। अब आप सोचिए बाबा कि खुद चंद्रभान पिछले 2 बार से वहाँ के विधायक हैं चित्तौड़गढ़ के, और काफ़ी ताकतवर जो है वो नेता चित्तौड़गढ़ के माने जाते हैं। भारी भरकम वोटों से दोनों ही बार जो है वो चंद्रभान जीत चुके हैं चित्तौड़गढ़ से। तो ऐसे में उनका टिकट क्यों कटा? क्योंकि हो सकता है कि नरपत सिंह को उस चित्तौड़गढ़ में जो उतारा गया है उनको एक सियासी जगह देने के लिए उनका टिकट काटा गया, या सीपी जोशी ने पर्सनल इसमें व्यक्तिगत अपना दिलचस्पी दिखाई, इसके वजह से टिकट कटा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय हैं, क्योंकि चंद्रभान सिंह के पास में ये भी कहा जा रहा है कि उनको कांग्रेस से भी ऑफर है। लगातार कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है उनके संपर्क में हैं, लेकिन चंद्रभान का एक छात्र राजनीति और खुद जो है बीजेपी के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, इसके वजह से अभी फिलहाल उन्होंने ऐलान किया है कि वो अगर टिकट नहीं बदला गया तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और आप देखिए कि ऐसे जब माहौल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो जनता की संवेदनाएं हैं वो भी उनके साथ में जुड़ती हैं जी। कई सारे बीजेपी के यहाँ के नेताओं का ये मानना है कि जो चित्तौड़गढ़ की टिकट है, जो सांचौर का जो टिकट है, इस दोनों में क्या है कि एक प्रबल जो स्थानीय नेता हैं वो खुलकर विरोध कर रहे हैं, तो इसी की वजह से इनकी राह जो है वो आसान नहीं दिखाई पड़ती है। लेकिन अभी बीजेपी के अंदर टिकट बदलने को लेकर बहुत बड़ी जो विचार विमर्श है वो चल रहा है, क्योंकि एक जो गुट है वो ये जरूर कह रहा है कि अगर आपने टिकट को बदला तो हो सकता है कि क्योंकि 6-7 जगहों पर 6-7 विधानसभाओं में जो है वो टिकट को लेकर बदलने को लेकर खासा दबाव है, तो आप अगर एक टिकट बदलते हैं तो हो सकता है कि फिर और ज्यादा सियासी दबाव आपके ऊपर में पड़े। दूसरा गुट ये कह रहा है कि चूंकि चंद्रभान एक पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो उनको इस तरीके से अलग थलग छोड़ना कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता के मन में जो है वो बीजेपी के खिलाफ जो बात है वो एक जाएगी, और इसका अच्छा जो संदेश है सियासी वो नहीं जाएगा। अब मुश्किल ये है कि आखिर कैसे इन दोनों ही सीटों पर जो टिकट है उसको लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, ये एक जरूर सिरदर्दी सियासी जी रवि, सही कहा आपने, ये एक सिरदर्दी है। नीरज आप बताइए, आपकी क्या टिप्पणी? मनोरंजन जी, ये जो जिला है चित्तौड़गढ़ और सीपी जोशी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वहां से आते हैं, चंद्रभान सिंह आख्या एक बड़े अंतर से जीतने वाले विधायक वहां पर हैं, तो सिटिंग विधायक का जब टिकट काटेंगे तो विरोध तो होगा ही। मंगलवार को चंद्रभान सिंह आख्या ने एक बड़ी घोषणा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में की कि 2 नवंबर को मैं 2 नामांकन दाखिल करने जा रहा हूं।
पहला नामांकन रहेगा बीजेपी से, दूसरा नामांकन रहेगा निर्दलीय। यानी उनको अभी भी उम्मीद है कि भाजपा इस टिकट को वापस परिवर्तन करके मुझे टिकट देगी। अगर अंतिम समय पर सिंबल नहीं आता है तो निर्दलीय के तौर पर पर्चा दाखिल करके रखूंगा और मैं चुनाव लड़ूंगा किसी भी कीमत पर, ये उन्होंने धमकियां दे दी। और सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का जो शव यात्रा होती है पुतले की, वो तक वहां फूंक दी। उनके जो पोस्टर थे वो फाड़ करके जला दिए और साथ में एक बड़े पोस्टर पर यह लिखा कि हमारा नेता चंद्रभान और जो नरपत सिंह राजवी है उनके गो बैक के वहां नारे लगा दिए। तो निश्चित रूप से बीजेपी में एक बड़ा घमासान इस क्षेत्र के अंदर मचा हुआ है, क्योंकि एक सिटिंग विधायक का टिकट काटा गया है। दूसरा, बाहर से लाकर के राजवी को यहां इस सीट के ऊपर टिकट दे दी गई है, क्योंकि राजवी का भी पहले जयपुर से टिकट काटने पर विरोध हुआ था और वो खुद विरोध में उतर आए थे। दिया कुमारी के लिए उन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने वाला परिवार तक कह दिया था। जब इस तरह की बातें सामने, डैमेज कंट्रोल के लिए टिकट दिया गया, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की राय जो है वो इसके अंदर महत्वपूर्ण रही थी। इसलिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का भी अब भयंकर विरोध चालू हो गया है, इसीलिए अब वो भी दिल्ली हाईकमान ने उनको तलब किया। अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, आप बताएं इस पर क्या कहेंगे, जो इन दो जगहों पे टिकट है, क्या इस पे पुनर्विचार हो रहा है? क्या बीजेपी को लगता है कि उन्होंने कहीं गलती कर दी? क्या ये भी लग रहा है कि यदि यहाँ बदले तो बाकी जगह भी बदलने की मांग होगी? तो क्या चल रहा है बीजेपी खेमे में? आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं, बोलिए। अवनीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? अवनीश, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। जी, आप बताएं, बीजेपी के पास न इधर जाते बन रहा न उधर जाते बन रहा। कहा जा रहा कि इन दो जगहों पर यदि टिकट बदले तो बाकी जगह से भी बदलने की मांग हो जाएगी। देखिए, दोनों ही पार्टियों में ये समस्या तो अभी हर चुनाव में दोनों ही पार्टियों को फेस करना होता है कि कभी क्योंकि राजनीति है, राजनीति में बहुत सारे लोग काम करते हैं, काफी वर्षों से काम कर रहे हैं राजनीति में, तो कहीं ना कहीं एक कार्यकर्ता के मन में भी ये रहता है कि नहीं, टिकट हमारे इस नेता को मिलना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए। तो ये एक स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, मैं इसमें कुछ गलत नहीं मानता। पर हाँ, यदि पार्टी आला कमान को, दोनों ही पार्टियों के पार्टी आला कमान को ये सोचना पड़ेगा कि एक जो कार्यकर्ता जो जिताऊ सीट, मतलब हर पार्टी चाहती है कि उस सीट पे उसकी विजय हो, तो पार्टी आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि चाहे वो सांगानेर की सीट हो, चाहे वो आपके साचौर की हो, चाहे वो चित्तौड़गढ़ की सीट हो। जबकि चित्तौड़गढ़ की सीट मैं समझता हूं कि नरपत सिंह राजवी जी का जो इतना विरोध वहां प्रदर्शन जो कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि नरपत सिंह राजवी का चित्तौड़ से पहले भी बहुत पुराना एक नाता रहा है। जी, तो फिर और बाकी दो जगह? देखिए, मैं बाकी दो जगह नहीं, बल्कि ये जगह 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 भी हो सकती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो। तो मैं नहीं समझता कि ठीक है, 2-4 जगह जब जहां ज्यादा विरोध है तो पार्टी आला कमान को कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान रखते हुए तो शायद टिकट बदल देना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है। जरूर। नीरज, आपने देखा कि पोस्टर में लिखा हुआ है, सांसद अपना बढ़िया बिस्तर बांध लो। मतलब बीजेपी में ऐसा पोस्टर देखने को नहीं मिलता है। निश्चित रूप से अलार्मिंग है। निश्चित रूप से जो हालात आज बन रहे हैं, अनुशासन वाली पार्टी और कैडर बेस्ड जो पार्टी कहती है, उसमें इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देवजी पटेल जो सांसद हैं, चूंकि जालौर से लेकर के और सीधे इनका गुजरात तक काफी लिंक है देवजी पटेल का, और टिकट भी शायद ये वहीं से लेकर के आए हैं सांचौर के लिए। लेकिन जीवाराम और दानाराम एक पूर्व विधायक हैं, प्रत्याशी रहे, ये दोनों मिलकर के एकजुट होकर के अब विरोध कर रहे हैं। उन्होंने भी कह दिया 30 तारीख तक या तो इस टिकट को बदल दो या फिर हम भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो सीधे तौर पर पार्टी आलाकमान को आंख जो है अब पार्टी के ही नेता दिखाने लगे हैं। हालात बेहद गंभीर हैं और निश्चित रूप से पार्टी इसको लेकर के मंथन कर रही है कि कैसे इसको मैनेज किया जाए इन परिस्थितियों को, क्योंकि राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, विपक्ष की सरकार है। ऐसी स्थिति में जल्दी से मैनेज करने में भी चीजें हाथ में नहीं आ रही है। दूसरा, वसुंधरा खेमे का जो विरोध था वो काफी प्रबल था, उसको भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। चेहरा चुनाव के अंदर अभी तक पार्टी ने घोषित नहीं किया है, तो काफी सारी चीजों की नाराजगी कार्यकर्ताओं के अंदर है। देखना ही होगा कब तक इन नाराजगियों से निपट पाती है पार्टी। जरूर, एक पार्टी जो है फायर फाइटिंग के मोड में है। अवनीश जी, आप बने रहिएगा। एक खबर कांग्रेस की तरफ चलते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी झुंझुनू जिले में एक जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, जहां मंच पर पहुंच के प्रियंका ने सबसे पहले सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और साखमंभी माता जी के जय जयकारे लगवाए। फिर जो है उन्होंने भाषण दिया। उन्होंने कहा, आज मैं
आप सभी को राजस्थान के वीरतापूर्ण इतिहास के बारे में बताने आई हूँ। और उसके बाद उन्होंने ढेर सारे जो है चीज़ें कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई है कि अशोक गहलोत ने अपनी योजनाओं के बारे में एक बार फिर से घोषणाएं कर दी है। कहा कि 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे। परिवार की महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपये दिए जाने की घोषणा भी कर दी है। पहले ये सुनवाते हैं क्या कहा है उन्होंने, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में वो हम तय करेंगे, 2 या 3 में 10,000 रुपये प्रति महिला मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। तो आप अशोक गहलोत को सुन रहे थे। नीरज, गहलोत साहब ने पूरी थैली खोल दी है, खजाना खोल के बैठे हैं। यदि उनके आंकड़ों को लें, 1 करोड़ परिवार, मतलब यदि 4 या 5 लोग जोड़े तो 4 करोड़ 5 करोड़ लोग होते हैं जी, निश्चित रूप और इतने मतलब आधे से ज्यादा वोटर हो जाएंगे इसमें। तो देखिए पूरे ही वोटर हो जाएंगे। अगर वोटर की बात करें तो वोटर तो 5 करोड़ और कुछ लाख के आसपास ही हैं, 7 करोड़ की जनसंख्या में। लेकिन जो ये आंकड़ा है ये सीधे तौर पर चौंकाने वाला है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो है वो कह दिया गया है। पहले जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी उसके लाभार्थी जो थे उनको चूंकि महंगा सिलेंडर हो गया था, मिल नहीं पा रहा था, इसलिए घोषणा की थी 500 रुपए में। अब 1 करोड़ 5 लाख परिवारों का ये पूरा आंकड़ा निकाला गया। उसके बाद बताया गया कि लेकिन साथ ही ये कहा गया हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। यानी येन केन प्रकरण पूरा सरकार बनाने के लिए कवायद जो है सीएम गहलोत ने चालू कर दी है। और जो स्थिति बन रही है, क्योंकि उनको भी एक बड़ा चैलेंज सचिन पायलट से और अन्य अंदर पार्टी के अंदर मिलता रहा है अभी तक। अब सीधे तौर पर गहलोत की तैयारी ये है कि अच्छे बहुमत के साथ में सरकार यदि आ जाती है तो फिर से अशोक गहलोत जो है वो सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो सेफ माहौल बनाने के लिए उन्होंने पूरी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। अपना जो पूरा खजाना है वो खोल करके जनता के सामने रख दिया है और निश्चित रूप से एक जनता को विजन दिखाया 2030 का। यानी कि अभी आसपास का विजन नहीं है, 2023 या 24 तक का नहीं, 2030 तक के सपने जो है वो जनता को दिखा दिए गए। जी हाँ, चुनाव में सब सपने दिखाते हैं। अवनीश जी, आप बताएं, ये 1 करोड़ परिवार को 500 रुपये में गैस सिलेंडर, ये हर साल 10,000 रुपये महिला जो है उनको दिया जाएगा जो परिवार की प्रमुख होंगी। इससे क्या आपको लगता है, कुछ इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं? देखिए, राजस्थान की जो जनता है वो ये भली भांति जानती है इस बात को कि अशोक गहलोत जी जो ये अब योजनाएं आखिरी के 6 महीनों में जो ये योजनाएं लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो आटा दाल चावल देने की एक योजना हो, चाहे वो 500 रुपए में सिलेंडर देने की एक योजना हो, तो प्रदेश की जनता जानती है कि आपने 4.5 साल में किया क्या। क्योंकि अब प्रदेश की जनता एक पढ़ी लिखी जनता है, एक जागरूक जनता है। आज गांव-गांव में भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अब ये 1947 वाला भारत नहीं है, 1947 वाला राजस्थान नहीं है जहां आपने जो कह दिया लोगों ने मान लिया। आज हाथ हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, तो लोगों को मालूम है कि आपने 4.5 साल में तो कुछ किया नहीं। आपने अब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आप कुछ ना कुछ वापिस सरकार रिपीट करने के लिए आप पिटारा खोल करके बैठ जाते हैं जी। और ये बिल्कुल मैं नहीं समझता कि इन सब बातों से राजस्थान की जनता प्रभावित होगी या राजस्थान की जनता इस प्रलोभन में आएगी, नहीं फंसने वाली। सही कहा आपने। जो जनता है वो बहुत ही समझदार और अपने स्व विवेक से कार्य करने के लिए है। जी, आपने सही कहा, जनता बहुत समझदार है। चलते चलते क्लोजिंग वर्ड में नीरज, फिर भी हर शासक जो है, हर मुख्यमंत्री, चाहे वो मध्य प्रदेश में तो बात करें तो शिवराज जी वो भी रोज घोषणाएं करते रहे, अंत समय तक करते रहे। वही चीज गहलोत कर रहे हैं, जिसको मौका मिलता है सब करता है।
जी, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, किसान क्रेडिट कार्ड है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो स्कीम है, ये तमाम किसानों के खाते के अंदर जो योजना का पैसा जाता है, एक लाभार्थी वर्ग कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने तैयार किया है और ये बड़ा वोट बैंक जो है लाभार्थी वर्ग अब बन चुका है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर इस तरह की ये निःशुल्क बिजली योजना जो है, या 200 यूनिट तक 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने की बसों में मुफ्त यात्रा, बसों के अंदर मुफ्त यात्रा की योजना, बच्चियों को स्कूटी जो है वो देना, प्रतिभाशाली बच्चियों को देना। तो ये फ्री बाइस जो है, इनका पूरा एक सियासत चल पड़ी है और इन फ्री बाइस के नाम पर, चाहे हम बात करें अन्नपूर्णा, ये राशन किट योजना भी राजस्थान में चालू की गई है, इनके जरिए वोट बैंक का एक लाभार्थी बड़ा वोट बैंक बनाया गया और उनको साधने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सी पार्टी कितना सफल हो पाती है ये जनता तय करेगी। अवनीश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, बहुत संक्षेप में। बिल्कुल, बहुत संक्षेप में आपको ये जरूर मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल योजनाएं आनी चाहिए, जनता के लिए आनी चाहिए, लेकिन वो योजनाएं जब सरकार बनती है उसी पहले दिन से स्टार्ट होनी चाहिए, ना कि अंतिम चुनावी वर्ष में वो योजना स्टार्ट हो, जैसे केंद्र की सरकार कर रही है। और अभी हमारे अवनीश, आपने पते की बात कही है कि यदि आपकी नीयत साफ है तो आप सरकार बनते ही इस तरह की घोषणाएं कीजिए और उसको लागू कीजिए, अंतिम साल में चुनाव के वक्त मत कीजिए। अवनीश, आपका, नीरज आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे एक ब्रेक लेना ही पड़ेगा।